अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, समनाबाद के एक इलाका ज़ुबैदा पार्क में हम मौजूद हैं। थाना जो है वो मिलत पार्क लगता है। मिलत पार्क थाना की हदूद में एक बड़ा तशवीशनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक 17 साला नौजवान को कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पड़ोसी बुरी तरह से ज़ख्मी कर देता है। ना सिर्फ ज़ख्मी करता है बल्कि उस पर कुछ इल्ज़ामात भी लगाता है। उसके इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है और ये क्या सारा मामला है, किस तरह से इनका ये सारा मामला स्टार्ट हुआ, क्या वजह थी कि इतनी बुरी तरह से इस नौजवान को उसने ज़ख्मी किया, इस वाक़े की सारी तफसीलात जो है वो मुतासिरा फैमिली से जानते हैं। मुतासिरा लड़का हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इससे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस इरफान। अनीस इरफान। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल। क्या करते हो आप? मैं अपने मामू के पास ना काम करता हूँ, गाड़ियों की ऑयल सील का। ठीक है। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। 2 भाई हैं, एक सिस्टर है और एक सिस्टर है। ठीक है। वालिद क्या करते हैं? वालिद मेरे इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिनके साथ ये आपका सारा क्लैश हुआ है, जी ये कौन है और कहाँ से ये सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ, क्या वजह थी आखिर? वजह तो हमें अभी तक कोई पता नहीं चली, ना कोई वजह है। ये हमारे साथ हमसाए थे, वहाँ रहते थे, 1 साल से हमारे साथ रह रहे थे। तो हमारी कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश नहीं थी इनके साथ। हमारा काफ़ी अच्छा मिलना जुलना था। तो और जहाँ हम सैर वगैरह करने जाते थे ना दिन दहाड़ पे, तो इनके बच्चे भी हमारे साथ होते थे। उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उस शख्स का? नवीद। नवीद। ठीक है। नवीद और आप जो हैं पड़ोसी हैं, किस तरह आपका घर साथ साथ है? जी, घर साथ एक ही रास्ता है और एक फ्लैट भी एक ही है। फ्लैट मतलब सीढ़ियाँ हैं, एक पोर्शन आपका, एक पोर्शन उनका है। ठीक है। आना जाना था? जी है। रिश्तेदार है या आउट ऑफ फैमिली है? ये रिश्तेदार हैं, दूर का रिश्ता है मेरा। ठीक है। अच्छा, तो कोई किसी किस्म का पहले क्लैश था? नहीं, कोई भी नहीं था। कोई क्लैश नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं। तो क्यों जिस दिन झगड़ा हुआ, कहाँ से बात स्टार्ट हुई? आप इतनी बुरी तरह जख्मी हुए हो, आपकी जो कंडीशन है, जख्म तो अब वो कैमरे में हम दिखा नहीं सकते, तो आपकी तो हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी उस टाइम, जिस टाइम पहले मैं आई थी। तो उस टाइम आप इंटरव्यू भी नहीं दे सके। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपकी उसने ये हालत कर दी? मैम, वजह का तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता कि जब मैं आपको बता देता हूँ वाक़या जो है, मैं सुबह का टाइम था, 10 साढ़े 10 से 11 बजे तक का टाइम था। तो वह मैं अपने घर गया, कहते हैं बैठो, मेरी वालदा है, मेरे मामू आए हुए थे। ठीक है। मेरे मामू भी आए हुए थे। तो हम ना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं काम पे निकलने के लिए। मेरे मामू आए हुए थे हमारे से मिलने। तो मेरा छोटा भाई था, 12 साल उसकी एज है। वो छत पे गया है अपने कबूतरों को दाना डालने के लिए। बस वो दाना डालने के लिए गया है, तो साथ वाले शख्स ने उसे 3 शीशे की बोतलें मार दी हैं। नवीद नामी शख्स जी, ने? नवीद ने 12 साल बच्चे को। ठीक है। उसको क्या वजह, बच्चे ने वजह बताई कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई, क्यों बिला वजह उसने? नवीद ने हमारी बात ना सुनी है, ना हमें बताने दी, एक्सप्लेन करने दी है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सारी बात। शीशे की बोतलें मारी हैं, वो छोटे भाई को? हाँ, वो बच गया, उसको एक लगी, बकाया टूट गई बोतल गिर के। अच्छा, ठीक है। तो शोर हुआ बहुत ज़्यादा, तो मैं घबराया हुआ, मेरी वालदा भी घबराई, हम दोनों बाहर आए हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, पूछा मैंने, तो मेरा भाई ने बताया कि नवीद भाई मुझे शीशे की बोतलें मार रही। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आज बाहर जाके पूछता हूँ, बात करता हूँ। मेरी वालदा दरवाजे के आगे। आप उनके घर गए थे या छत पे? नहीं, छत पे नहीं, बाहर गेट की तरफ। गेट के सामने गली में, मतलब जहाँ पे सारे लोग गुजर रहे थे। हाँ, वो गालियाँ देता हुआ हमारे गेट के आगे आ गया। अच्छा, कहता है ताहा को बाहर निकालो, मैं ऐसे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने कहा मैं से बात करता हूँ, गुस्से में अभी जरा ठीक हो जाएगा। तो मैंने दरवाज़ा मैंने खोला, अपनी वालदा से ज़बरदस्ती खुलवाया दरवाज़ा खोला, तो उसने मेरी बाजू पकड़ के उसने मुझे बाहर खींच लिया। आपके बाजू से खींचा? जी, बाजू पकड़ के बाहर खींचा। तो उसके बाद ना वो छुरी जो है ना पेट पे मारने की कोशिश कर रहा था। आपको? हाँ जी, बात कोई कर ही नहीं रहा था मेरे साथ, बस के मारना है, मार दूंगा, ऐसे बातें कर रहा था और छुरी वगैरह मार रहा था। अब मेरे पेट पे नहीं लगी, उसने मेरी टांग मारी, मैं नीचे गिरा हूँ। तो नीचे जब मैं गिरा हूँ, उसने मेरी टांगों पे छुरियाँ मार दी। टांगों पे? आपकी टांगें बड़ी बुरी तरह जख्मी हुई हैं? छुरियाँ। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी, मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड निकला और मैं बेहोशी की हालत में हो गया था। ठीक है। फिर मुझे नहीं पता मुझे कौन हॉस्पिटल ले गया। FIR कब करवाई आपने? उसी दिन हमने करवाई। उसी दिन FIR हो गई थी। अच्छा, FIR के बाद अब उसने अपना क्या मौक़िफ़ दिया है?
वो अब अपने बचाव के लिए जो है, पहले उसने ये काम तो घटिया सा कर दिया है, तो अब वो अपने बचाव के लिए यही कह रहा है कि मेरी बेगम के साथ गलत हरकत की थी या छेड़ा था, इस तरह के कह रहा है, इस तरह की मतलब बातें कर रहा आपका कह रहा है कि आपने उसकी बीवी को हरासा किया था। है। जी वो ये कह रहा हरासा अगर आपने किया भी था तो आपके भाई का इसमें क्या कसूर था? है। जी यही तो बात, असल में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो भाभी कह के बुलाता था ना, मेरा ज़्यादा मेरा नहीं था, मैं उनके घर के अंदर नहीं जाता था। वो आपके घर आती जाती थी? जी वो आते जाते कितनी उम्र होगी उनकी? वो नवीद भाई की, उनकी बेगम उनकी बेगम की? उनकी बेगम की होगी कोई 24-25 24-25 साल, ठीक है। और या ज़्यादा भी हो सकती है, 30 साल हो सकता है। हमने कभी पूछा नहीं ना, हमने कभी पूछा अच्छा ठीक है। बच्चे उनके कितने हैं? नहीं। 2। दो। आपका उनसे बोलचाल था? जी मतलब आप उसको क्या कह के मुखातिब करते थे? भाभी। भाभी कहते थे। अच्छा, आप लोगों में कभी इस किस्म की कोई बात नहीं कोई हुई? लड़ाई नहीं हमारे पास। हो बारह बाकायदा हमने वीडियो वगैरह भी बनाई है हमारे साथ, वो घूमने उनके बच्चे जाते हैं काफ़ी दफ़ा, मनाने पाकिस्तान वगैरह या और जगह। आप बकौल आपके उसकी बीवी के साथ आपका ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना। ठीक है। अगर ऐसी होती तो छोटे भाई को क्यों मारा था फिर? बिल्कुल। अच्छा, उसका ही कसूर था। मुझे ये बताएं कि उसकी बीवी ने अब क्या स्टेटमेंट दी है? उसकी बीवी ने तो अभी कोई ऐसी बात नहीं की आगे आके, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो कह सकती है ना कि बच्चा इस केस में इनोसेंट है। जो भी क्लैश है, जो भी है, वो जाहिर सी बात है। देखिए, बदनामी और इंसल्ट तो उस खातून की भी है ना, वो भी 2 बच्चों की माँ है। कल को उसके बच्चों का फ्यूचर में क्या कहेंगे कि तुम्हारी माँ बदकिरदार वो थी। बिल्कुल आप ठीक कह उसको रहे भी हैं। अपनी जाहिर सी बात है, उसको भी बताना चाहिए था, लेकिन उसने क्या अपना मौक़िफ़ दिया? वो इस तरह कह सकते हैं, वो इस तरह का कह सकते हैं, कल उसने अपने मियाँ को बचाना है, अपने बच्चों की जो है वो उन्होंने बचानी है। बकौल आपके वो हो सकता है कि वो अपने मियाँ का साथ दे, हो ऐसा ही होगा कि वो अपने मियाँ का साथ दे। जी, वो ऐसे ही करेंगे। ठीक है। जो लोग किसी को मार के भाग सकते हैं इधर से उधर, वारदाती लोग होते हैं, वो अब किसका इनका पहले मोहल्ले में किसी और के साथ झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है, नीचे स्कूल वाले सारे हैं उनके साथ भी इनका झगड़ा हुआ है। साथ एक हमसाया रहता था, उसने उसको भी थप्पड़ मारे थे, स्कूल के बच्चों को भी उसने 2-3 थप्पड़ मारे हुए हैं, और हर किसी के साथ लड़ता झगड़ता था बेफजूल। मोहल्ले में रेपुटेशन ठीक नहीं है? इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। आपके जो मालिक मकान है वो क्या कहते हैं? वो उन्होंने तो यही कि क्या कि मुझे बताना था, मैंने खाली करवा देना था, उनका तो कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं खाली करवा दूंगा, कि आपने बताना था, एक बार आपने मुझे बताया नहीं है। तो हमने उनको ना बताया, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होगा। वो एकदम ही उसने ये काम किया, एकदम बिला वजह। आपको क्या वजह लगती है इस सारे मामले के पीछे? सर आपके साथ उसकी जाती क्या ऐसी दुश्मनी मैम, अब थी? इस तरह कोई करेगा ना तो हम तो उसको यही समझेंगे कि इसका दिमाग नहीं काम करता है, या जान के ये चिड़चिड़ा बंदा है, या गुस्से वाला है, या बदमाशी लगाता है। मुझे तो यही बंदा इस तरह की लगेगा। इस सारे मौके पे मोहल्लेदार मौजूद थे? मोहल्लेदार तो मौजूद है ऐसे। पुलिस का ताउन कैसा है? पुलिस किसका साथ दे रही है? पुलिस हमारा साथ दे रही है, पुलिस हमारा बहुत अच्छा साथ दे रही है। मतलब प्रॉपर केस को जी, इन्वेस्टिगेट कर जी रही जी है? कर रही है। अनीस इरफान की जो वालदा हैं वो उस वक्त पास ही थी, इन्होंने सारा जितना भी ये मामला पेश आया है इनकी आंखों के सामने ये सारा सिलसिला रहा। मुझे ये बताएं कि आपके बेटे को ज़ख्मी करता रहा, फिर आपने तो ज़ाहिर सी बात है, माँ है, बचाने की कोशिश की होगी? बिल्कुल मैंने कोशिश की है। इतना जल्दी ये सारा कुछ हो गया, देखते ही देखते मेरा बच्चा मेरे हाथों से बाहर निकल गया है, देखते ही देखते हमारा घर खून से सारा भर गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी। यहाँ तो हो ना किसी की दुश्मनी हो, लड़ाई हो, फिर भी मुखालफत हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। उस बंदे ने पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और एक ही सेकंड में उसने मेरे बच्चे को मजूर कर दिया। इसकी जो नसें हैं, पट्ठे हैं, वो कट गए हैं। सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये देखे उन्होंने इसके स्टिचेस लगाए हैं, मगर इसके पाँव के ऊपर वज़न नहीं पड़ रहा। कितने दिन हो गए हैं? अभी तक भी चल नहीं सकता? 15 तारीख का वाक़या है, 8वें मुहर्रम की बात है, 11:15 बजे का वाक़या है। 11:19 पे मैंने 15 पे कॉल की है, फिर 11:22 पे मैंने 15 पे कॉल की है। फिर इसको जब लेके गए समनाबाद हॉस्पिटल, उन्होंने इसको आगे भेज दिया सर्विस हॉस्पिटल। 11:15 से आप रेफर कर दिया था आगे, ठीक है। 4 बजे तक जिस बच्चे का ब्लड लीक होता रहेगा, उस बच्चे के अंदर क्या बचेगा? इसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, वो मार के चला गया। अच्छा, मुझे उस शख्स की समझ नहीं आई, आप लोगों के साथ उसकी दुश्मनी क्या थी? वो ना उसकी आदत थी, हम लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, बच्चा भी काम करते हैं, हम नेबर्स को अच्छे तरीके से ही बुलाते हैं। उनकी ठीक है? बीवी जो है
वो कैसी वो भी खातून? बस ऐसी है, घर में से ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं बोलने की, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा रहता है? बच्चों को डांटने की, बोलने की। नहीं, अब ये आपस जो में- सारा मामला है उसमें एक तरह से उसने अपनी बीवी के करैक्टर पे भी बात की है ना? करैक्टर बिल्कुल ऐसे ही है। पहले उसने एक सामने आदमी रहता था, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, तब भी उसे हमने मना किया कि वो बड़ा बंदा है, उसके साथ ऐसा ना करो। फिर नीचे स्कूल था, स्कूल के बच्चों को इसने बेफजूल नीचे गया, बच्चों ने तो आना जाना है, उनको थप्पड़ मार दिए। उसके बाद बिलों का इसका रोला था, क्योंकि रेंट पे थे। जब इंसान रेंट पे रहता है ना, मालिक मकान किसी की बातें नहीं सुनता, उनको होता है हमें रेंट मिलता है ना। सही तो बात है। हमारा ये था, ये मेरा बेटा भी काम पे चला जाता है, मैं भी चली जाती थी, और मेरा छोटा बेटा भी स्कूल जाता था। अब आपको पता है छुट्टियां थी 3 माह की बच्चों को, और 9वें 10वें मुहर्रम की ऑलरेडी छुट्टी पूरे पाकिस्तान में होती है। 8वें मुहर्रम था, तो वो बच्चा मेरा घर था, तो ये कह रहा है, मैंने इससे कहा भाई को घर अपने साथ ले जाओ, इसको हमने घर नहीं छोड़ना। तो ये कहता है ठीक है। वो सिर्फ ऊपर गया है, 1-2 सेकंड हुए हैं। इससे पहले भी उसने कभी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये वो इल्ज़ाम उसने तब लगाया जब वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान जब बचाने के उसने लिए। छुरियां मार दी हैं, उस अपना शौक उसने पूरा कर लिया। मेरे तो बच्चे को उसने दिनों पे डाल दिया। छुरियां उसने अपने घर में इस किस्म के वो वेपन ना रखे हुए थे? बकरे ज़िबा करता था वो। ईद कसाईयों पे- वाला काम हाँ, करता था। ईद पे ठीक भी है। उसने बकरे ज़िबा किए हैं। साल के अंदर भी अगर कोई बुला ले तो क्योंकि वो जाता जख्म तो है। मैंने देखे हैं बहुत गहरे हैं। बड़ी छुरी इतने से- दिन गुजरने के बाद जो है वो जख्म अभी तक जो है वो बहुत नहीं, गहरे हाँ, हैं। 15 तारीख का वाक़या और अभी तक आप देख रही हैं, बच्चा अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता। ये देखें, उसके इसके- बाद इस आपको पाँव कोई पे वज़न धमकी नहीं या पड़ कोई रहा। सुलह या इस तरह का कोई उसने कहा? लोगों के थ्रू कह रहा है मैंने सुलह करनी है, किसी के थ्रू कह रहा है 2 लाख मैंने मांगा है, उनसे 3 लाख मांगा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो बंदा मुझे अरेस्ट चाहिए। उसने 2 बार मैंने उसकी ज़मानत कैंसिल करवाई है। अब वो एक नकली ज़मानत का पेपर बना के लोगों को दिखा रहा है कि मैंने 24 तारीख तक अपनी बेल करवा बेल ली है। वो करवा मेरे ली। पास पेपर किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया है, वो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है। मुझे हर बंदे से ये अपील है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ों को नहीं जानती हूँ, मगर जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो बंदा मुझे अरेस्ट चाहिए, और उसकी जो सज़ा बनती है ना, उसे सज़ा दें। ये कहाँ का इंसाफ है? किसी माँ के बच्चे को या किसी बहन के भाई को जानवरों की तरह कोई ज़िबा करने आ जाए और बाद में अपनी माएँ बहनें बेटियाँ आगे कर दे, जी इसको छेड़ा इसको छेड़ा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने अपने में ये मेरा बच्चा 4.5 साल का था, मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने इनकी कफ़ालत खुद की है। 44 मेरी एज है। आज से जब आप पीछे जाएं तो मैं भी खूबसूरत थी, मैं भी यंग थी। 27-28 साल में ना मैं शादीशुदा थी, ना मैं बेवा थी। मैंने बच्चे खुद पाले हैं। मुझे आज तक किसी आदमी ने मेरी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। कोई मेरी तरफ क्यों देखेगा जब मैं किसी को अपनी तरफ देखने की इजाज़त ही नहीं दूंगी। मैं पूरा पाकिस्तान फिरी हूँ, मेरी तरफ तो कभी किसी ने नहीं गंदी नज़र से देखा। और एक हाउसवाइफ जो घर में बैठी है, जो कुछ नहीं करती, इतनी लूट पड़ी है कि उसके कमरे में कोई आया और उसकी इज़्ज़त लूटने लग गया। ये क्या हम कोई इंडिया की मूवी चला रहे थे कि उसकी इज़्ज़त लूट रहा है? मियाँ वॉशरूम में घुसा हुआ है, उससे तैश आई और उसको बकरे वाली छुरियों से उसने ज़िबा कर दिया। ये कहाँ का कानून है? मैंने खुद 20 साल सर्विस की है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे ने मेरी तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। तो मैं ये चीज़ें जो है ना, ये फेक चीज़ें जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए कि किसी के बाप बेटे को इस तरह ज़िबा कर दो और बाद में माएँ बहनें आके रोने धोने लग जाएं और उनको खड़ा कर दो, जी ये कर दिया, और बच के चले जाओ। इस तरह का नहीं इंसाफ होना चाहिए। मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो इसने हरकत मेरे बच्चे के साथ की है, ये किसी और माँ के बेटे के साथ ना कर सके, क्योंकि ये रेंट पे रहता है। ये जहाँ जाएगा यहाँ पे ज़रूर वारदात करेगा। जिन लोगों को आदतें वारदात की पड़ी हों वो कभी जाती नहीं है। मेरी ये अपील है कि इस बंदे को अरेस्ट करें, इसको कानूनी सज़ा दें, ताकि ये किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। और इसकी वजह से हम अपने घर में भी नहीं रह रहे। मैं अपने छोटे बच्चे को बाहर नहीं जाने दे रही है। 15 तारीख से उसके स्कूल खुल रहे हैं, मगर मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकती। मेरे दोनों बच्चों की जान को भी उस बंदे से ख़तरा है, मुझे खुद भी ख़तरा है, क्योंकि अगर मैं घर बैठूंगी ना तो मेरा घर नहीं चलता। मैंने अपने बच्चे की मेडिसिन पे भी पैसे लगाने हैं, मैंने अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम भी करना है, मैंने अपने घर का रेंट भी निकालना है, मैंने अगर वकील करना है मैंने उसको भी फ़ीस देनी है, मुझे भी घर से बाहर जाना है। तो मैं सेफ्टी चाहती हूँ कि इस बंदे को अरेस्ट करें, जैसे मर्ज़ी करें, इस बंदे को अरेस्ट ज़रूर करें। ये एक बार भी अरेस्ट नहीं हुआ, सबसे बड़ी दुख की बात ये है, ये पकड़ा ही नहीं गया। अनीस की वालदा और अनीस जो है, जो मुतासिरा लड़का है, वो हमारे साथ मौजूद था, उनका मौक़िफ़ जाना। अब हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस केस को जो है वो बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और जो मुजरिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।